Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Let's start our lecture. So now first we recite the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tuassir wa tammim bil khair. Now टेकर जो मैथ्स बुक, आज हम जो मीन का नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। स्क्रीन पे आप पेजेस देख रहे हैं, पेज नंबर 242, 272 एंड 273। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड पेज नंबर 272 एंड 273। ये आज हम बुक पे मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपने काम जो है कॉपी पे करना है। ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा, आपको बताया था ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ग्रुप डाटा में आपके फ्रीक्वेंसी आ जाती। तो पहले तो आप हाईलाइट करेंगे इसकी डेफिनेशन। द ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी ऑफ सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यू, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी भी हमें गिवन है x1 x2 अप टू सॉन xn इज टू nth रूट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यूज, यानी उसका जो nth रूट करता है जिसका स्क्वायर रूट होता है, उसमें हमने इसको nth रूट बोला है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगी उसकी पावर बाहर उतनी होगी, इसलिए nth रूट लिखा है जिसका स्क्वायर रूट होता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़, जब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा। 10 आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म है, इसमें nth रूट ये इसकी पावर है, पावर में छोटा सा n लिखा हुआ है। जो हमें डाटे में नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन होगी वही हम यहाँ बाहर पावर लगाएंगे। x1 और ये मल्टीप्लाई है इंटू x2 इंटू x3 अप टू सॉन xn, का मतलब कि आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितनी भी आपको गिवन होगी। तो यहाँ तक आपकी इसकी डेफिनेशन बननी है, आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यूज़ ये वाला nth रूट वाला जो है फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, और ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको हाईलाइट करें। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड में आती हैं और ज्योमेट्रिक मीन की बार बार आई हुई है। तो एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 8, 3 नंबर्स का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये एज इट इज़ होना है सॉल्व। जी इज इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला पहले लिखना है, राइट। यू राइट फॉर्मूला हेयर, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे कि जी इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 अप टू सॉन xn पावर nth रूट। पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, देन जी इज इक्वल्स टू, ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये 3 नंबर्स हैं इसलिए बाहर पावर आप देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है। बाहर पावर क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 64 बन जाएगा, 64 और बाहर nth रूट में आपका 3 पावर है। फिर आप यहाँ देखेंगे बाहर जितनी पावर हो कोशिश करें कि अंदर उतनी पावर बन जाए, तो ये 4 की पावर 3 बनता है, 64 जो है वो 4 की पावर 3 है, और जब हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो वो 1/3 लिखेंगे, जितनी बाहर पावर होगी वो 1 में जाएगी, और इस तरह क्या होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 बिकम आंसर, आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 4 आंसर है। ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें आपने बस सोल्यूशन लिख के पहले यू राइट द फॉर्मूला, देन यू स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा आपको पता है इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यहाँ हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट x1 x2 xk, यानी नंबर ऑफ x जो है वो आपकी वैल्यूज़ को शो करिए जितनी भी हमें डाटे में गिवन होगी। रिप्रेजेंट द क्लास मार्क, यानी क्लास मार्क्स का मतलब है कि वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करिए इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है विद f1 f2, हर एक की फ्रीक्वेंसी है, x1 की फ्रीक्वेंसी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 एंड अप टू सॉन xk की फ्रीक्वेंसी fk एज द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज। ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब आपने यहाँ से ये चीज़ को यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने ये बाकी जो है इसको हम क्रॉस लगा देते हैं, ये नहीं आपने याद करना, इसको आपने क्रॉस लगा लेना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। नीचे आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, जी इज इक्वल्स टू nth रूट हो गया x1, उसकी पावर है f1, यानी इसमें फ़र्क ये है कि मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन पावर f1 फ्रीक्वेंसी उसकी पावर बन रही है। यहाँ पर सिंपल वैल्यू थी, फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसलिए मल्टीप्लाई किया था और nth रूट आपने लिया था। यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हैं
तो x की पावर जो भी वैल्यू उसके सामने वाली उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी पावर होगी x2 f2 अप टू सॉन xk fk और बाद वही nth रूट। n क्या है इसमें, n इज इक्वल टू सम f को यूज़ करा है, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो n होगी, सम f का सम करेंगे तो वो n के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ये दो तरीक़ों से फॉर्मूले को लर्न कर लेना है। इसको हाईलाइट कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये दो फार्मूलाज लिखेंगे। सम टाइम बोर्ड में ये फार्मूला लिखने के ही मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपने ये फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का, ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का जो है याद कर लेना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, 273 पेज पे आपके पास टेबल गिवन है, ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी 1 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। आप इस फ्रीक्वेंसी का सोल्यूशन लिखें, इस डाटे को वर्टिकली लिख लें और सम f करें तो 10 आ जाता है। ठीक है, हेयर सम f इज इक्वल्स टू 10। आप इस टेबल को रीराइट करना है, यहाँ पर सोल्यूशन के बाद इस टेबल को रीराइट करके वर्टिकली रीराइट कर लें और सम f करें तो 10 आ रहा है। उसके बाद आप फॉर्मूले का g इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, x1 f1 x2 f2 xk fk पावर 1/n। इधर यहाँ पर उन्होंने ये 1/n वाला लिखा है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में हमने इसको पावर में ही चेंज करना है, इसलिए उसने पहले ही कर दिया। अब 1 की पावर 2, 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, नेक्स्ट वैल्यू है 2, 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, तो 2 की पावर 3, फिर 3 की फ्रीक्वेंसी है 4 एंड 4 की फ्रीक्वेंसी है 1। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर बाहर आ जाएगी 1/10। पहले आप इन पावर्स को खोलेंगे, 1 8 81 मल्टीप्लाई बाई 4, दिस बिकम योर आंसर 2592 पावर 1/10। आपके कैलकुलेटर में ऑप्शंस है, आप ब्रैकेट डालें, ये पावर लिखें और वैल्यू लिखें और फिर पावर वाला की दबा के 1/10, फ्रैक्शन में पावर, तो 1/10 दबा के इक्वल कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर आ गया है ज्योमेट्रिक मीन का। ये आपने नीट कॉपी पे काम कर लेना है। इसमें से कोई प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये दोनों एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। याद रखिए कि सोल्यूशन के बाद टेबल को रीराइट करना है, यहाँ इन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन आपने टेबल जो है वर्टिकली इसको लिख के फिर आपने सम f वगैरह निकालना है। ओके, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे एज इट इज़ आपको समझा दिया। जो आपको प्रॉब्लम है कि हम उसे स्कूल में डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही है। इसको अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा।